हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड। अनीस पांडे हियर, फाउंडर ऑफ द ब्रांड हब एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी कोच। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग को इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्रांड को इन्हांस करेंगे और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके ब्रांड की क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे। तो मैं आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करूंगा सो दैट आप उन फैक्टर्स को लें जो कि आपके ब्रांड को इन्हांस करेंगे और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जो कि आपके ब्रांड को डिग्रेड करते हैं। तो मैं आपको आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्टली अपने माइंड मैप पे आता हूं और उसके थ्रू आपको इन फैक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब करता हूं। सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट योर ब्रांड? तो पहला फैक्टर्स है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ब्रांड। ऐसे फैक्टर जो आपके ब्रांड की सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। सक्सेस रेट का मतलब होता है कि आपका ब्रांड जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, नॉट डिक्रीडिंग। These are the factors. And second factor is the factor that contribute to the failure of the brand. ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ब्रांड क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। ये फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर्स को आप चिन्हित करके अपने ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस में इनको हटा सकते हैं। पहला मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो फैक्टर्स आपकी सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर 5 फैक्टर्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये फैक्टर ऐसे नहीं है कि ये फैक्टर मैंने बनाए हैं। आई हैव टेकन दीज फैक्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। मैंने उन सोर्सों से 5 फैक्टर्स निकाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान से देखिए और नोट करिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो पहला फैक्टर है ए क्लियर एंड कंसिस्टेंट पोजीशनिंग। आप अपने ब्रांड को क्लियर एंड क्रिस्प ढंग से कैसे पोजीशन करते हैं मार्केट में, दैट्स कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस ऑफ द ब्रांड। जब मैं पोजीशनिंग की बात करता हूं, पोजीशनिंग का मतलब होता है अपने ब्रांड को आप जहां चाहिए मतलब विद द करेक्ट टारगेट ऑडियंस मीन्स कहां आप अपने ब्रांड को देना चाहते हो, कहां अपना प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट की उपयोगिता कहां पे है। तो अगर आप अपने ब्रांड को वहां पे अच्छी तरह से पोजीशन कर ले जाते हो, आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा। पहली चीज है क्लियर एंड कंसिस्टेंट पोजीशनिंग ऑफ योर ब्रांड। नाउ लेट्स गो फॉर second factors which affect the success of your brand. A sense of authenticity का मतलब होता है whatever you are promising to your customer that I will give this product to you, this much quality product, आपको अपने वादे पे अडिग रहना है। आप उससे हट नहीं सकते हो। तो जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, मेक श्योर आप कस्टमर के साथ फुलफिल कर रहे हो अपने वादे। तो एक सेंस, अगर आप
ऑथेंटिक हो। भाई मार्केट, आप कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदने आता है, अगर उनको ये लगता है कि भाई ये बंदा ऑथेंटिक है, जो बोलता है वो प्रोडक्ट देता है, जो बोलता है वो क्वालिटी डिलीवर करता है, बिलीव मी, ऑथेंटिसिटी इज अ गेम चेंजर। अगर कस्टमर के मन में ये आ गया कि भाई ये प्रोडक्ट, ये आदमी है कि जो बोलता है वो करता है, इससे बड़ी विश्वास की चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती। तो बी ऑथेंटिक। थर्ड सॉरी, नोइंग हु द टारगेट ऑडियंस इज। आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता ही नहीं है तो आप कहां पे अपने ब्रांड बनाओगे। आपको अपने टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। आप अपना प्रोडक्ट कहां सेल कर रहे हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है उस आदमी को जिसको आप सेल करना चाह रहे हो, उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब वो किस एज सेगमेंट में आता है, लाइक 25 to 65 या 25 to 35 या 35 to 45, किस सेगमेंट में आता है, वो कहां पे रहता है, आप किस एरिया पे टारगेट करना चाह रहे हो, वो क्या कपड़े पहनता है, किस कलर को पसंद करता है, उसकी हॉबीज क्या है, वो क्या देखना पसंद करता है, वो इंटरनेट पे ज़्यादा रहता है या फिजिकल काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस रिसर्च बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट मेरे कोर्स में मैंने एक पूरा टॉपिक टारगेट ऑडियंस पे दिया हुआ है। तो आप अगर अभी तक मेरे ब्रांड हब मास्टरमाइंड ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, फेसबुक ग्रुप में, तो मैं एक नीचे एक लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको बताऊंगा टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर जो कि आपके ब्रांड सक्सेस को बढ़ाता है, दैट इज टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग। अगर आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं, तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप समय के साथ बढ़ें। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। आपके मार्केटिंग को आपको जाके बैनर और पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे एक कमरे में बैठ के आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर ब्रांड एक फिजिकल तरीके से बनाना चाहते हैं, पहले बनता था, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो साधन या वो क्या बोलते हैं पाथ खत्म हो गया है, नहीं, अभी भी है, बट दैट टेक टाइम। अमूल को ब्रांड बनने में कितना टाइम लगा? 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। बट अभी ऐसा नहीं है। पीपल जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड विद इन अ फ्रेम ऑफ 2 to 3 months। 2 से 3 महीने में अपना ब्रांड बना लेते हैं। दैट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब कौन सी टेक्नोलॉजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट माइंड इट, आपको टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग सीखना है, ये सीखना है, वो नहीं, बट नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, नए नए ऐप्स आ गए हैं, यूज दैट वन। ओके, सो 5 पॉइंट्स। जो 5वां बिंदु है आपका, एबिलिटी टू रिएक्ट चेंज। अगर आप चेंज के साथ रिएक्ट नहीं करोगे, आप बहुत पीछे हो जाओगे। नोकिया की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। नोकिया ने क्या किया था, अपना विंडो सॉफ्टवेयर लेके आया था, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कोई उसमें ग्लिच नहीं है, लेकिन मार्केट तो एंड्रॉयड के तरफ भाग रहा था। आपको भी जहां पे डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है, वहां पे जाना है। आपको फ्लो की उसमें बढ़ना है, जहां पे नदी का फ्लो बढ़ रहा है वहां पे जाना है। अगेंस्ट में जाओगे तो क्या होगा?
आप गुम हो जाओगे या आप किसी सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, लोग अगेंस्ट में जाके भी कुछ बड़ा काम किए हैं, बट दैट परसेंटेज इज वेरी वेरी लो। तो आपको जो चेंजेस के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये पांचों पॉइंट्स होप आपने नोट कर लिए। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द ब्रांड। तो लेट्स गो डायरेक्टली। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द ब्रांड। इसमें भी मैंने 5 फैक्टर्स बताए हुए हैं, तो लेट्स जंप इनटू दैट। पहला है वीक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बहुत, अगर आप अपने कंपटीटर के बारे में नहीं जानते हैं, आप ये जानते ही नहीं कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, तो आप कैसे compete करेंगे, अपने ब्रांड को कैसे उसके समकक्ष या उससे आगे लेके जाएंगे। तो आपको जिस तरह से टारगेट ऑडियंस के बारे में आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही आपके कंपटीटर के बारे में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है, क्या टैक्टिक्स यूज कर रहा है, क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अच्छी टैक्टिक्स अपनाओ, गंदी टैक्टिक्स हटाओ। आपको अपने कंपटीटर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर्स, स्लो सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम स्लो है, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। लाइक आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका जो रॉ मटेरियल देने वाला है, जो सपोर्ट करने वाला है, वो सही नहीं है, आप कैसे स्टैंड कर पाओगे। आपने ब्रांड तो बड़ा अच्छा बना लिया, आपने अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया, आप ऑथेंटिक हो, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम बीच में धोखा दे दिया, आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, आप कैसे compete करोगे अपने कंपटीटर को। तो आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड बी ए ग्रेट टीम बिल्डर। तीसरा पॉइंट, फेलियर टू इनोवेट। सेम वैसे ही जैसे मैंने सक्सेस के फैक्टर्स में बताया था, वैसा ही अगर आप इनोवेट नहीं होना चाहते हो तो आप कहीं अंधेरे में गुम हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप को इनोवेशन के साथ मतलब द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ द रिवर, उसके साथ बहना है। आपको इनोवेटिव होना ही है। देयर इज नो चांस ऑफ नॉट बीइंग इनोवेटिव। आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, अपने कस्टमर को, अपने टारगेट ऑडियंस को वो सब चीजें देनी है जो कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग चल रही हैं। फोर्थ पॉइंट, फेलियर टू मॉनिटर ए ब्रांड। आपका ब्रांड एक बार बन गया तो आप खाली नहीं बैठ सकते हो। आपको वो सारी प्रोसेस जो ब्रांड बिल्डिंग में यूज होती हैं उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने ब्रांड बना लिया तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ब्रांड बनाना तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको बर्बाद होने में भैया 1 मिनट भी नहीं लगता। एक गंदा प्रोडक्ट आएगा, 1 घंटा रिव्यू आएगा और आपका पूरा मिट्टी, पूरा ब्रांड खत्म। इसीलिए जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं। क्यों इतना उसमें बहुत सारा पैसा, टन्स मिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि क्वालिटी, एक बार आपका ब्रांड बन गया, क्वालिटी बन गई, तो आप
उससे डिग्रेड नहीं हो सकते हो। आपने अब आपके ब्रांड को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप पीछे जा रहे हो, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, उन एरियाज को सुधारना पड़ेगा। कहाँ पे आप माइनस पॉइंट है आपके प्रोसेस में, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। So this is the fourth point, and the fifth point, that is the last point of the factors which contributing to the failure of your brand is improper and no connection with target audience. आपने टारगेट ऑडियंस बना लिया, आपने सब जान गए, लेकिन उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वो फिर से चले जाएंगे यार दूसरे के पास। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही इस प्रोसेस में हो, देयर आर सो मैनी पीपल्स हु आर कंपीटिंग फॉर दैट टारगेट ऑडियंस। तो आपका आपके कस्टमर्स टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं सारे फैक्टर्स आपको बताए कि क्या फैक्टर्स हैं आपके ब्रांड बिल्डिंग में। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको जो आपका सक्सेस रेट बढ़ाते हैं, और कुछ फैक्टर्स ये हैं जो आपको फेलियर की तरफ भी ले जाते हैं। तो माइंड इट। होप आपने बहुत सारा नोट्स कलेक्ट किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट पे ज़रूर टाइप करें, और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको देता रहूँगा, बहुत सारी मटेरियल आपके पास लाता रहूँगा, और आपको जो भी रिक्वायर्ड है आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेसेस में, मैं आपको बताता रहूँगा। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आप मेरे दी ब्रांड हब मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्य नहीं हैं, तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे लिंक में जाएं, ज्वाइन करें, और उस ग्रुप में मैं जो पोस्ट करूँगा वो आपके लिए रियली लाभदायक होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपकी ब्रांड के लिए। तो यही से मैं अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप ये वीडियो आपको रेजोनेट किया होगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पक्का।